कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के लिए धीरे धीरे अमेरिका की तरफ से काफ़ी हद तक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। पहली बात, कल के दिन ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने कहा है कि एसएससी अप्रूव कर सकता है बॉन्ड्स एंड स्टॉक को टोकनाइजेशन करने के लिए। अगर ये चीज़ें टोकनाइजेशन होती हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर RWA का भी ट्रेंड आ सकता है, रियल वर्ल्ड एसेट। ठीक है, क्योंकि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और मेरे हिसाब से हो भी सकता है कि सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर भी हो सके वहाँ पे ये लोग चीज़ों को टोकनाइजेशन कर सकते हैं और करवा सकते हैं ताकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर और ज़्यादा हाइप बढ़ सके। सेकंड हम बात करेंगे, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने यह भी कहा था कि सभी अगर बिटकॉइन को 2% से लेकर 5% भी एलोकेशन एडॉप्ट करते हैं तो भी बिटकॉइन का प्राइस वो देख रहे हैं $7 लाख। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल हो गया, अमेजन हो गया और भी काफ़ी सारी एक्सेट्रा कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं, वो 2% से लेकर 5% अपना एलोकेशन बिटकॉइन के अंदर एडॉप्शन करने के लिए डालते हैं तो भी बिटकॉइन का प्राइस $7 लाख भी देखा जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे ब्लैक रॉक बता रहे, जो कि हाई फेफ होमो है दोस्तों। ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है, जो ये लोग कहते हैं उससे दूरी बनाए रखना है। एक वीडियो के अंदर हमने बातें की थी, बट ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, अभी नहीं तो आगे BTC का प्राइस, ये प्राइस के ऊपर तो हम देखेंगे ही, $7 लाख, $8 लाख, ये सभी चीज़ें देखेंगे, बट उसमें टाइमिंग लगेगा। आगे हम बात करेंगे, सेंथिया ल्यूमिस की तरफ से एक न्यूज़ अपडेट आता है कि जो सेंथिया ल्यूमिस है क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, अब उसको सीनेट बैंकिंग सब कमेटी के जो क्रिप्टो के अंदर काम करने के लिए चेयर बना दिया है। अब आप कहेंगे कि सागर भाई सीनेट बैंकिंग से क्या फ़ायदा होगा क्रिप्टो करेंसी को, और सीनेट बैंकिंग होता क्या है, तो इसे भी मैं कवर कर देता हूँ। सीनेट बैंकिंग जो अथॉरिटी है वो आवास और शहरी मामलों की समिति है अमेरिका के अंदर, और इसका पहले जो नेम था बैंकिंग भी इसको जाना जाता था और मुद्रा समिति भी जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं बैंक वाले काम, मुद्रा के काम, तो क्रिप्टो भी उसी के अंदर आ जाएगा क्योंकि एक एसेट है, डिजिटल एसेट है, तो ये उसके अंदर काम करेगा सीनेट बैंकिंग। और इसको कब बनाया गया था? 1913 के अंदर बनाया गया था। और ये जो सीनेट बैंकिंग है क्या क्या काम करता है कंप्लीटली मैं बेसिकली बता दूं तो ये बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, वस्तुओं, किराए और सेवाओं की कीमत पर नियंत्रण भी करता है, जमा बीमा, आर्थिक स्थिरीकरण और रक्षा उत्पादन, निर्यात एवं विदेश व्यापार संवर्धन, निर्यात नियंत्रण, संदिग्ध मौद्रिक नीति जिसमें फेडरल रिजर्व सिस्टम भी शामिल है, वाणिज्य एवं उद्योग को वित्तीय सहायता, नोटों का जारी करना और मोचन करना, मुद्रा और सिक्का सहित धन और ऋण, नर्सिंग होम निर्माण, सार्वजनिक और निजी आवास, सरकारी अनुबंधों पर पुनः बातचीत और शहरी विकास और शहरी जन परिवहन। तो काफ़ी ज़्यादा काम ये करता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें के ऊपर ये नियंत्रण है वो करता है। सिंथिया ने अपने ट्विटर अकाउंट की तरफ से देखेगा, पहली ट्वीट के अंदर बताया है, हॉनर टू चेयर द सीनेट बैंकिंग सब कमेटी ऑन डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, बिटकॉइन की बात हो रही है। तो अब क्रिप्टो करेंसी के लिए, डिजिटल एसेट के लिए ये जो सिंथिया है वो काम करेंगे, जो कि वो पहले भी क्रिप्टो के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, बुलिश रहे हैं। ट्रंप आने के बाद तुरंत इसको चेयर बनाया गया है, तुरंत चेयर बना दिया। 13 घंटे पहले उसने ये भी कहा है, बिग थिंग्स आर कमिंग, मतलब कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ चीज़ें आएगी, मतलब आज भी हो सकता है, अगले वीक भी हो सकता है, ये सिंथिया की तरफ से या सीनेटर की तरफ से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो इसने रेगुलेशन के बारे में कहा है, प्रोटेक्शन के बारे में बात की है, और खासकर लास्ट लाइन देखें, मैक अमेरिका द बिटकॉइन एंड डिजिटल एसेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, अमेरिका को वर्ल्ड के अंदर एसेट कैपिटल बनाना चाहते हैं, डिजिटल एसेट कैपिटल। तो अमेरिका है वो काफ़ी आगे रहने की भी मेरे को संभावना लगती है क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव चले गए। हर एक अथॉरिटी बिटकॉइन को यही बात कर रहे हैं कि डिजिटल एसेट कैपिटल बनाना है हमें अमेरिका को वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि दूसरी कंट्रियां अभी अडॉप्ट नहीं कर रही है उतनी ज़्यादा जितना अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है। अब जैसे अमेरिका अडॉप्ट करेगा उसके बाद दूसरी कंट्री अभी अडॉप्ट करेगी, बट तो भी अमेरिका आगे रहेगा ना। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाइक ब्लैक रॉक, कितने सारे बिटकॉइन ETF लॉन्च कर दिए, माइक्रो स्ट्रेटजी देखे, कितने सारे बिटकॉइन, कितने पॉजिटिव। अबे बैंक वाले कूद जाएंगे तो और यहाँ पे कुछ बड़ा हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप, जो मेन न्यूज़ देखना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिग्नेचर किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू हेल्प मेक अमेरिका द वर्ल्ड द कैपिटल ऑफ क्रिप्टो। अब अमेरिका वर्ल्ड क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिग्नेचर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप
बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। उसने साफ साफ फाइल है वो सिग्नेचर किया है, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर है उसके ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर किया है। और ये मदद करेगा अमेरिका को वर्ल्ड क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी पॉजिटिव बनता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। Virtually all goods and services, it'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. We're going to be forming an internal working group to make America the world capital in crypto under your leadership. Which is really going up, right? Absolutely. Well, David, that's for you. Thanks, sir. You find them exciting? They might not be exciting, but they're going to make a lot of money for the country. Thank you, sir. And so is David. तो दोस्तों आप लोगों ने सारी की सारी वीडियो क्लिप्स न्यूज़ देख लिए, और जितने भी न्यूज़ देखेंगे अमेरिका की तरफ से हर एक न्यूज़ पॉजिटिव आ रहे हैं और काफ़ी हद तक पॉजिटिव। अभी तो रिजर्व की भी बातें हो रही हैं कि इसको रिजर्व के अंदर ऐड किया जा सकता है। ETF के बाद रिजर्व की बातें आएगी, जो कि मैं पहले भी वीडियो के अंदर कवर किया था कि बड़े एक्सपर्ट जो थे ना, वो 2-3 महीने पहले भी कुछ लोगों को मालूम पड़ गया था कि बिटकॉइन है वो रिजर्व के अंदर ऐड हो सकता है। अमेरिका शुरुआत करेगा और दूसरी कंट्री धीरे धीरे उसे ऐड कर सकती है। जैसे अपने रिजर्व के अंदर कैसे बैकअप के लिए गोल्ड को रखते हैं, वैसे बिटकॉइन को भी रख सकते हैं। तो वो आगे चीज़ें बनेगी। बट यहाँ पे सवाल आप लोगों के ये भी आ रहे होंगे कि अभी बिटकॉइन पॉजिटिव है, अल्ट्स कहाँ पॉजिटिव है यार? अल्ट्स तो डाउन ही डाउन है, ओनली फॉर बिटकॉइन चलता जा रहा है। और ज़्यादातर न्यूज़ के अंदर भी वही बातें आती हैं कि बिटकॉइन 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 बिटकॉइन। तो अल्ट्स का क्या होगा? हम लोग तो अल्ट्स को होल्ड करते हैं, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने कवर किया था और सिजी बाइनेंस ने भी कहा था कि कोई चीज़ अगर बिटकॉइन के लिए अच्छी होती है, बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होती है, तो अल्ट्स के लिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाती है। क्योंकि बिटकॉइन पॉजिटिव चलेगा तो अल्ट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चल जाएंगे। तो बिटकॉइन के लिए ही हमें पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। अगर बिटकॉइन में पॉजिटिव हो जाएगा तो अल्ट्स में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और अल्ट्स में भी फंड्स आएगा, अल्ट्स में भी रैलियाँ आएगी। टाइमिंग लगता है। बिटकॉइन प्रीवियस भी देखेंगे ऑल टाइम हाई बना लिया था, उसके बाद अल्ट्स की तरफ पैसा ज़्यादा ट्रांसफर हुआ था। तो अभी बिटकॉइन का ATH बनना बाकी है, तो ज़्यादा पैसा कब ट्रांसफर होएगा अल्ट्स की तरफ? जब BTC ATH के आसपास पहुँच जाएगा। तो वेट कीजिएगा, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बस एक्लूमेंट करते रहना है, DCA करते रहना है और अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। फिर ऐसा नहीं कि भाई ये प्रोजेक्ट का यूज़ केस तो नहीं है, बस अभी हाइप है, हम घुस गए, आगे हाइप खत्म हो गया और वो प्रोजेक्ट फिर डेड हो गया, वो चल ही नहीं पाया। काफ़ी बार ऐसा होता है। तो लार्ज कैप कॉइन में ज़्यादा हिस्सा दीजिएगा। लार्ज कैप मतलब बड़े मार्केट कैप जो होल्ड करते हैं और पुराने हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और स्टेबिलिटी भी दिखा रहे हैं, वैसे प्रोजेक्ट को हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है। जो कि मैं काफ़ी लिस्ट भी जारी कर चुका हूँ, मीम कॉइन के भी लिस्ट जारी कर चुका हूँ, तो वो चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। बाकी बिटकॉइन, इथेरियम, ये चीज़ें आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं कोई भी प्राइस के ऊपर, ठीक है।